सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम वास्तु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तु है क्या? वास्तु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वास और अस्तु, जिसका अर्थ होता है अपना वास, मतलब निवास ऐसा हो। क्या कहाँ पर होना चाहिए उसके अनुसार जब होता है वही तो वास्तु है। तो हमारा निवास कैसा हो, हमारा आवास कैसा हो, हमारी भूमि कैसी हो, हमारा भवन कैसा हो, इन्हीं बातों का विश्लेषण ही वास्तु कहलाता है। और यह वैदिक काल से लेकर चला आ रहा कोई आज की परंपरा नहीं है। केवल घास, पत्ते और लकड़ियों के घरों को छोड़ करके, झोपड़ियों को छोड़ करके बाकी अन्य भवनों में वास्तु का नियम मान्य होता है। इनके निर्माण में और इनके प्रवेश में शुभ मास, मुहूर्त इत्यादि का देखना नितांत आवश्यक होता है। हमारे भारत की परंपरा में यह प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत के ग्रंथ, उत्तर भारत के ग्रंथ चर्चा में रहे हैं, जिसमें दक्षिण भारत में तो मयमत और समरांगण सूत्र, विश्वकर्मी शिल्प, अगस्त सकलाधिकार, शिल्प रत्न आदि ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं। और अपने उत्तर भारत में तो महर्षि भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जी का और नग्नजित का, देवर्षि नारद जी के जो ग्रंथ हैं, और बृहद संहिता आचार्य वराहमिहिर का, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे एक एक कदम की ज़मीन के बारे में विशेष जानकारी दे करके आवास के प्रकार को और उससे होने वाले लाभ इत्यादि को बताते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस भूमि पर हमको रहना चाहिए, किस भूमि पर नहीं रहना चाहिए। आजकल तो प्लाट खरीद करके लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग फ्लैट खरीद लेते हैं। तो हम कैसे उन दोषों से बचें, इसका विवरण ध्यान से सुन करके और उसका पालन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, जिस जमीन का ढाल पूर्व दिशा की ओर हो अथवा उत्तर दिशा की ओर हो, उस भूमि में घर बनाने से हमें दीर्घायु, आरोग्यता और उत्तम धन धान्य समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर जमीन का ढाल पश्चिम दिशा को होगा, मतलब बारिश का पानी जब वर्षा होती है उस जमीन से वो पानी किस दिशा की ओर बह के जाता है वही उसके ढाल का प्रमाण बन जाता है। लेकिन ये ढाल काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, बनावटी भी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में प्राकृतिक हो, प्रकृति का ही ढाल ही वास्तविक ढाल है, वही शुभ अशुभ फल को देता है। तो पश्चिम दिशा का ढाल होगा तो पिता पुत्र में वैमनस्य रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा और काफ़ी आर्थिक तंगी होगी। घर में क्लेश, कलह इत्यादि की बातें अक्सर होती रहेंगी। अगर दक्षिण दिशा को जमीन का ढाल है तो बहुरोग वृद्धि, वहाँ पर हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग परेशानी बनती ही जाएगी और अल्पायु के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों? पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, दक्षिण दिशा यम की दिशा है। तो व्यक्ति जल्दी से यमपुरी चला जाता है, उसको शारीरिक कष्ट सदा बने रहते हैं, घर में कोई न कोई बीमार ही रहते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा की ढाल वाली ज़मीन को और दक्षिण दिशा की ढाल वाली ज़मीन को दूर से त्याग देने में ही भलाई है। इनमें क्या करें? अगर हमारे पास ऐसी ही ज़मीन है तो इनका प्रयोग क्या है? तो पश्चिम दिशा की ढाल वाली ज़मीन में खेती के लिए उत्तम है, उसमें कोई भी कृषि कार्य करिए। और अग्नि संबंधी कार्य दक्षिण दिशा में, जैसे किसी को ईंट, खप्पड़ या और अन्य कोई अग्नि कार्य वाली फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, इनमें वो ज़्यादा फलित होती हैं। और पूर्व उत्तर दिशा ढाल वालों में आपको जैसे गौशाला हो गया, कोई भी पशुओं के संबंधित हो गया, और हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गई, स्वयं का आवास हो गया। इस प्रकार से पूरब और उत्तर दिशा की ज़मीन में हम आवास बनाएं और व्यापार करें। तो किसका करें? जिसमें जीवित लोगों का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, ये हमारे सब जीवित प्राणी हैं और इनके माध्यम से हमको धनार्जन करना है, अपना व्यापार करना है। पश्चिम दिशा की ढाल में हम निसंदेह खेती का काम करें
और इनसे पर्याप्त मात्रा में हम लाभ ले सकते हैं। दक्षिण दिशा की ढाल वाली में हम व्यापारिक निर्जीव वस्तुओं का, जैसे भवन निर्माण की सामग्री हो गई, अन्य सूखे पदार्थ हो गए, कपड़े, लकड़ी इत्यादि का व्यापार, या आभूषण या किराना इत्यादि का व्यापार भी दक्षिण दिशा की ढाल में चल जाता है। बाकी पूर्व उत्तर आपके आवास के लिए है। इन नियमों का पालन करके आप अपने आप स्वतः ही उस भूमि का लाभ उठा करके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए जमीन से जुड़ी कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान विश्वकर्मा और वास्तुदेव की कृपा सदा आप घर परिवार पे बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।